प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। पिता परमेश्वर में आप सबकी सलामती हो, आप हमेशा खुश रहें। आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो खुदावंद ने हमें सच्चा और मधुर मीठा कलाम दिया है, हम उसके कलाम को शेयर करेंगे। खुदा बाप अपने कलाम के साथ अपने लोगों को बरकत देगा। जो जो इस लाइव को देखेगा, खुदावंद के वर्डों को सुनेगा, उनके सारे बंधन आज टूटेंगे यीशु नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल कलीसिया। आज हम देखेंगे फर्स्ट पीटर और उसकी सेकंड चैप्टर, उसका हम देखेंगे 23 वर्स। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है, हालेलुया, कहाँ गया? हालेलुया। जो उसका वचन है वो हमें क्या आज यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर वचन कह रहा है खुदावंद का कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हालेलुया। यहाँ पर पतरस बोल रहे हैं अपनी कलीसिया को, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हालेलुया। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। कौन नहीं देता था? प्रभु यीशु मसीह के बारे में पतरस बता रहे हैं। हालेलुया। पतरस बता रहे हैं उनके बारे में कि वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। हालेलुया। वो अपने आप को न्याय के हाथों में सौंपता था कि उनके जो वर्ड होते थे परमेश्वर के, वो वर्डों के साथ वो खुदावंद हमसे बात करता था ताकि वो वाले वर्ड हमारे मुंह में आ जाएं। हालेलुया। और कहता वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को दुख नहीं देता था। वो सलीब के ऊपर चढ़ा था ना, वो नहीं चाहता था कि वो सलीब जो उसने उठाई है हम लोग उठाएं। हालेलुया। वो जो गालियां आप लोग दे रहे हो, वो गालियों को मना करने कहता, अगर तेरे को किसी ने गाली दी है, अगर तुमने मेरे कोड़ों को देखा है जो मैं कोड़े मैंने तुम्हारे लिए खाए हैं, एक एक कोड़ा तुम्हारे लिए खाया है, तुम्हें मैं समझाने की कोशिश खुदावंद यहाँ पर कह रहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम्हें क्या होगा, तुम्हें वो बरकत मिलेगी जो तुम सहन कर सको। सहन हमने एक दूसरे की बात को, हालेलुया, सहन करना है। और क्या कहता है खुदावंद यहाँ पर, कहता वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है आप कभी भी खुद का बचाव ना करें। जब आपको लड़ाई होती कोई भी, तो आप बचाव ना करें कि मैं ही सही हूं तू गलत है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने आप को जब कहते हैं ना कि मैं बहुत सही हूं तो तू सामने वाला बहुत गलत है, ये बात गलत है। हम अपनी जो गलती की होती है उसकी सॉरी मांगनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। अगर सामने वाला गलत करता जा रहा तो उसको उसके हालात पे छोड़ दो। हालेलुया। खुदावंद ने एक जगह पर लिखा हुआ है कि बुराई करने वाले के मैं विमुख रहता हूँ। विमुख रहता हूँ मैंने कि मैं पीछे रहता हूँ। तो क्या जो उसके लोग उसके साथ चलते हैं वो बुराई को देखकर पीछे नहीं रहेंगे क्या? वो भी ऐसा ही करेंगे। मेरे सामने वाले को मेरे पता कि बंदा बुरा है या कैसा भी है, मैं उससे पीछे हट जाऊंगी। अगर वो उसकी जो उम्मीद है, वो मैं जो उसके ऊपर उम्मीद लगा रखी हूँ, वो मेरी उम्मीद को नहीं जान रहे, नहीं समझ नहीं रहे, तो हम फिर पीछे हट जाएंगे। जब वचन को समझ नहीं रहे फिर पीछे हट जाएंगे, तो अगला बहस पे बहस 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 करता जाएगा। हमने बहस नहीं करनी, हमने क्या करना है, बात को छोड़ देना है, बुराई वाले रास्ते को छोड़ देना है। हालेलुया। तो वो वचन ही उसका कह रहा है और कहता है सफाई देने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वचन कह रहा है सफाई हमने नहीं देनी, हमने सिर्फ सॉरी बोलनी है, पर अपनी बात भी हमने आगे रखनी है। चुप भी नहीं रहना, चुप भी नहीं रहना, बात भी रखनी है। क्योंकि खुदावंद ने हमारे मुंह जो खोले हुए ना, है ना, मुंह खोले, खुदावंद कहता ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है कि बंदा चुप रहे। हालेलुया। तो इसीलिए वो वचन कह रहा है वो अपने आप को सच्चे न्यायों के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। जैसे 23 में लिखा हुआ है सच्चे न्यायों के हाथ में सौंपता था। सब लोगों के सामने वो सच्चा था, जो बोलता था वो खुदावंद करता था। हालेलुया। जो खुदावंद बोलता था वो करता था। आज हम लोग जो बोलते हैं वो क्या करते हैं? ये हम देखें जरा अपनी तरफ, करते हैं? हम 2-3 बंदों को साथ लेके आते हैं। हालेलुया।
क्योंकि दुनिया में चल रहे हैं। जब हम खुदावंद में चलते हैं ना तो फिर अकेले ही चलते हैं। हम क्या आज करते हैं, हम अपने काम के लिए विटनेस किसी और को लेके आते हैं, उसमें विटनेस डलवाने के लिए कि मैं सच्चा ठहरूं जी, मेरे साथ है। तो झूठ का साथ देने वाला फिर झूठा ही होता है, सच्चा नहीं होगा। गाली के बदले कोई गाली सुन लेगा ना, मैं आपको बताऊं, तो वो खुदावंद कहता है कि तू मेरा है। एक गाल पर थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल भी आगे कर देना है। हालेलुया। जब हम दूसरा गाल आगे करते हैं तो खुदावंद खुश होते हैं। खुदावंद कहता है ये है मेरा बेटा, क्योंकि बर्दाश्त शक्ति उसके अंदर ही होती है। हालेलुया। जो खुदावंद में चलता हो। हालेलुया। कई लोग अपनी बात मनवाने के लिए क्या करते हैं, अपनी मर्जियां करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर वो लिखा है, कहता आगे यही लिखा, कहता वो न्यायी को क्या करता था सच्चे न्यायी को सौंपता था। हमने सच्चे न्यायी को उसको सौंपना अपने आप को। अगर मैंने किसी से कोई चीज़ मांगी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे खुदावंद की ओर से ज़रूरत पड़ रही है, मेरे पास जो नहीं है, मैं दुआ कर रही नहीं है, तो वो मुझे खुदावंद देगा लेके। मुझे किसी की आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। खुदावंद जरूर मुझे वह स्वर्ग दूत की तरह मुझे देगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, अपनी ही मन मर्जियाँ कर रहे हैं। अपनी मन मर्जी कभी भी नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। खुदावंद के हाथों में सौंपना चाहिए। सो आओ हम इस प्रार्थना के लिए, इस छोटी सी कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। खुदावंद आज का जितना भी कलाम है मेरे पिता परमेश्वर, जो कोई भी इस छोटे से लाइफ को देखे, तेरे वर्डों को सुने प्रभु, वो हमेशा की ज़िंदगी पाए। यीशु नासरी के नाम से पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतें हों। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।